हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साइंस जो है उसका सेकंड चैप्टर, जो हमारा दूसरा चैप्टर है। इसका नाम क्या है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो क्लास 9th का साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया है संपूर्ण रूप से। दूसरा चैप्टर क्या है आपका? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और इसके बारे में जानने वाले हैं कि हम शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं और अशुद्ध पदार्थ हमारे लिए क्या होते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होते हैं हमारे शुद्ध पदार्थ। तो देखिए, चैप्टर का नाम ही है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अर्थात जहां हम रह रहे हैं या जहां हम हैं, जो हमारे चारों तरफ वस्तुएं दिखाई दे रही है। पदार्थ का मतलब वस्तुएं। वस्तुओं में क्या आएंगी आपका? ईंट, पत्थर। वस्तुओं में क्या आ जाएंगी? ईंट हो गया, पत्थर हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, लकड़ी हो गया। ये सब क्या है? हमारी वस्तुएं हैं। क्या है? वस्तुएं हैं। और भी हो जाएंगे, लोहा हो गया और मिट्टी हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे पास क्या है? पदार्थ। क्या है? पदार्थ। अब हमें इसी में डिसाइड करना है कि ये जो पदार्थ है, ये जो हमारे आसपास चारों तरफ पदार्थ हैं, क्या वे शुद्ध हैं? क्या वे शुद्ध हैं कि वे अशुद्ध हैं? तो बताना है आपको कि जो हमारे आसपास पदार्थ हैं या वस्तुएं हैं कि वे शुद्ध है कि नहीं है। यही हमारा टॉपिक होने वाला है आज का। कि जब हम पढ़ते हैं या जहां रहते हैं उसके चारों तरफ जो वस्तुएं उपस्थित होती हैं, कहीं ईंट फेंका गया है, कहीं पानी है, कहीं कुछ है, तो उसमें क्या है? हमें ये याद करना है कि कौन से पदार्थ शुद्ध है, कौन से अशुद्ध है। तो देखिएगा, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ का सिंपल सा अर्थ समझिएगा। जो हमारा शुद्ध पदार्थ होता है, इसका सिंपली अर्थ के रूप में देखा जाए तो इसको बोला जाएगा जिसमें कोई मिलावट ना। ऐसे पदार्थ जिसमें कोई मिलावट ना हो उसे ही हम क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। तो शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे? जिसमें कोई मिलावट ना हो। जैसे जल है। देखिए, जल है। मान लीजिए आप नलके का जल लिए हैं, जल है, जो जल हम पीते हैं। अब वो जल क्या है? अब उस जल में क्या कोई चीज मिला है? जल के अलावा कुछ और मिला है? जी नहीं। तो जल क्या है हमारा? यदि देखिए, अब बात मत कीजिएगा कि जल के अंदर मिनरल होते हैं या ये होते हैं। हम सिर्फ जल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जल की। जल में क्या है? जल को आप केवल जल ही कह सकते हैं। जल को बांटेंगे, 2 गिलास में कर देंगे। मान लीजिए हमारे पास क्या है? 1 गिलास है। 1 गिलास क्या है? ये जल है। एक पात्र में जल रखा गया है। हमने क्या किया? इस जल को छोटे छोटे 2 पात्रों में रख दिया। छोटे छोटे 2 पात्रों में रख दिया। तो बताइएगा कि जब हमने किसी गिलास से छोटे छोटे 2 पात्रों जल को रखा तो यहाँ क्या ये बट गए? 2 लोग हो गए या 2 से अधिक लोग हो गए? तो नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ भी जल था, जल को हमने अलग किया तब भी जल है, दूसरे कटोरी में रखा तब भी जल है। अर्थात उसमें कोई मिलावट नहीं है। इसमें क्या है? कोई मिलावट नहीं है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? शुद्ध जल बोलेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए कि जल है। अब जल में आपने क्या? जल है, कौन सा जल है? जल है वर्षा का जल है। अब मान लीजिए वर्षा का जल है। कौन सा? वर्षा का जल। या नालियों में से जल लेकर हम आ रहे हैं। किसमें से? नालियों। अब जैसे ही नालियों का जल लाएंगे आप तो जल में देखेंगे ऐसे जल रखे हैं। आप जल रखे हैं, आपने कहां से जल लाया? वर्षा के मौसम में बारिश हुई और जमीन पे क्या हो रहा है? पानी बह रहा है। आपने उसे क्या किया? गिलास में भर लिया। क्या किया? गिलास में भर लिया और लेकर आए। देखे ऐसे आपने क्या किया? गिलास में भर लिया और इसको आपने कुछ देर बाद क्या किया? गिलास में रख दिया। छोटे छोटे गिलासों में रख दिया। अब रखने के बाद देखेंगे, कुछ देरी बाद देखेंगे इसमें क्या होगा? आपको मिट्टी के कण, इसमें क्या होंगे? मिट्टी के कण और जल अलग अलग दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? जल अलग अलग दिखाई देंगे। तो उसमें क्या हुआ? जो नालियों का या वर्षा का जल है, इसमें क्या मिला है? मिट्टी मिला है। क्या मिला है? जल तो है ही, जल तो है ही, और इसके साथ में क्या है? मिट्टी के कण मिले। क्या मिले हैं? मिट्टी के कण मिले। तो जो नदियों का जल हुआ
जो यह वर्षा का जल जो जमीन पे बह रहा है, वर्षा का जल शुद्ध वाला मत सोचिएगा, वर्षा का जल जो नालियों में बह रहा है, वर्षा का जल जो जमीन पे आ गया उस जल की बात हो रही है। तो जब वर्षा का जल नीचे बहने लगता है तो उसमें क्या मिल जाता है, मिट्टी मिल जाती है। तो उस जल को हम क्या शुद्ध कहेंगे, नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जल के साथ मिट्टी मिली हुई है। तो ऐसे ही पदार्थ को जिसमें क्या होगा, कोई मिलावट है, क्या है, मिलावट है, उसे हम अशुद्ध बोलेंगे। यदि मिलावट है तो क्या बोलेंगे, अशुद्ध बोलेंगे। और यदि कोई मिलावट नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। तो आई होप कि आपको साधारण भाषा में शुद्ध पदार्थ समझ में आए होंगे। किसे कहते हैं, जिसमें कोई मिलावट ना हो उसे शुद्ध कहेंगे, जिसमें मिलावट हो उसे अशुद्ध कहेंगे। अब हम वैज्ञानिक रूप से जब पढ़ते हैं या साइंस के रूप में पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ऐसे अवयव, ऐसे पदार्थ, इसको रफ कर देते हैं। देखिए, शुद्ध पदार्थ हम वैज्ञानिक दृष्टि से क्या कहते हैं या रासायनिक दृष्टि से क्या कहते हैं, वे पदार्थ जिनमें उपस्थित प्रत्येक कण का रासायनिक व भौतिक गुण समान होते हैं। देखिएगा, शुद्ध पदार्थ हम किसे कहेंगे, जिन्हें रासायनिक भाषा में बोले या कह सकते साइंस की भाषा में बोले तो वे पदार्थ जिनमें क्या होते हैं, उपस्थित प्रत्येक कण, यदि कोई पदार्थ उसमें जितने कण उपस्थित है उनका रासायनिक और भौतिक गुण क्या हो, समान हो, उसे हम क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ कहेंगे। तो शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे, वे पदार्थ जिनमें क्या है, उपस्थित प्रत्येक कण क्या होते हैं, समान प्रकृति के होते हैं, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब आइए इसके बाद शुद्ध पदार्थ की हम एक छोटी सी परिभाषा लिखते हैं जिसे आपको याद करना है या जिसे आपको नोट करना है। चलिए आइए शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए देखिएगा, यदि शुद्ध पदार्थ की परिभाषा लिखना हो हम क्या लिख सकते हैं, वे पदार्थ जिसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति की हो, अर्थात उनका जो रासायनिक गुण है सबका क्या चाहिए, समान होना चाहिए, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। या तो क्या कह सकते हैं, या ऐसे पदार्थ जिसमें मिलावट ना, हम ये भी सिंपली में कह सकते हैं जिसमें मिलावट ना हो उसे क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ कहेंगे। अब देखिए, शुद्ध पदार्थ हो गए, किसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ, जिसमें कोई मिलावट ना हो या जिसके सभी कणों के रासायनिक गुण क्या हो, समान हो। तो अब क्या है, हमें सबसे पहले क्या पढ़ा था, पदार्थ पढ़ा था। अब पदार्थ के बाद हमने क्या पढ़ा, पदार्थ को हमने दो भागों में बांटा, एक शुद्ध है और एक अशुद्ध है। तो इस तरह हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शुद्ध पदार्थ पढ़ रहे हैं, शुद्ध पदार्थ पढ़ रहे हैं। तो देखिए, शुद्ध पदार्थ के भी क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। शुद्ध पदार्थ के भी क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। एक का नाम होता है तत्व, दूसरे का नाम होता है यौगिक। दूसरे का नाम क्या होता है, यौगिक। तो एक शुद्ध पदार्थ कौन सा होता है, तत्व होता है, दूसरा क्या होता है, यौगिक होता है। इसी प्रकार जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, अशुद्ध पदार्थ का दूसरा नाम क्या है, मिश्रण होता है। अशुद्ध पदार्थ का दूसरा नाम क्या है, मिश्रण होता है। मिश्रण को भी अशुद्ध पदार्थ हम लोग कहते हैं। देखिए, पदार्थ कितने भागों में, दो भागों में, शुद्ध और अशुद्ध में। अब हमने शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांट दिया, तत्व और यौगिक में। अब इसमें हम पहला नंबर पढ़ने वाले हैं तत्व। क्या पढ़ने वाले हैं, तत्व। तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम तत्व को पढ़ते हैं। देखिए, तत्व क्या होते हैं, तो पहली बात तत्व क्या होते हैं, तत्व तो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो शुद्ध पदार्थ तो जैसे हमने देखा, जल भी, देखिए यहाँ क्या है, जल है, जल भी क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। और एक हमने क्या दिया, लोहा, लोहा भी क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। तो जल हो गया, जल भी शुद्ध पदार्थ है, लोहा हो गया, लोहा भी शुद्ध पदार्थ है। क्या दोनों सेम है, क्या दोनों एक जैसे हैं, नहीं। जल क्या है, जल यौगिक है, जल यौगिक है। लोहा क्या है, तत्व है, लोहा क्या है, तत्व है। अब आप सोचेंगे कि कैसे हम लोहे को तत्व कह रहे हैं और जल को यौगिक कह रहे हैं, तो किस प्रकार से हम जल को यौगिक और लोहे को तत्व कहते हैं। तो देखिएगा, यदि हम इसको रासायनिक विधियों या भौतिक विधियों द्वारा, भौतिक या
रासायनिक, भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जल, जल हमारा क्या है, H2O है, इसको हम अलग कर सकते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन गैस और यहाँ से ऑक्सीजन गैस, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनको हम बांट सके वो क्या होंगे, हमारे यौगिक होंगे। देखिए जब जल करेंगे तो जल दोनों, जल क्या है, शुद्ध है, जल के प्रत्येक कण क्या होंगे, प्रकृति में समान होंगे, लेकिन जब हम इसको भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा अलग करेंगे तो ये क्या होंगे, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में अलग हो जाएंगे। वही लोहा है, लोहे का प्रतीक क्या है, Fe, तो Fe को मान लीजिए लोहे क्या है, रॉड है, अब Fe को आप काटेंगे, आपने क्या किया, Fe को काटा भौतिक विधि द्वारा, दो बन गया, दो टुकड़े हो गए, तब भी दोनों क्या रह गया, लोहा ही रह गया, तब भी क्या रह गया, लोहा ही रह गया। अब लोहे को पिघला दीजिए, रासायनिक विधि कीजिए, लोहे को पिघलाइए, जलाइए इसको, लोहे को क्या कर दे, पिघला दीजिए, पिघलाने के फलस्वरूप क्या बन गया, इसका लिक्विड बन गया, फिर भी ये Fe रहा, मतलब फेरम ही रहा। जो हमारा आयरन है, लोहा है, इसको हमने काट दिया तब भी आयरन रहा, इसको हमने पिघला दिया तब भी आयरन रहा, अर्थात हम कोई भी विधि लगाएंगे आयरन आयरन ही रहेगा, ये दो भागों में नहीं बटेगा। तो ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनको हम भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा, भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा। तो तत्व किसे कहेंगे, ऐसे पदार्थ, ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनको हम भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांट सकते। लोहा है, लोहे को कितने भागों में बांट दीजिए, ऐसे मान लीजिए प्लास्टिक है, मान लीजिए लोहा है, मान लेते हैं लोहा है, चलिए देखिए ये मान लीजिए दोनों क्या है, हमने क्या मान लिया, ये मान लीजिए हमारा क्या है, लोहा है। अब हमने क्या किया, इसको कट लगा दिया, और कट लगाने के बाद कितने भाग में हो गया, दो भाग, दो भाग में हो गया, दो पार्ट में हो गए, लेकिन क्या ये चीज दूसरा है, ये दूसरा है, नहीं, ये भी लोहा है, ये भी लोहा है। फिर इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे चार भागों में कट कर दिया, कितने भागों में, चार भागों में, तब बदल तो गया, इसका आकार तो बदल गया, लेकिन ये भी लोहा, ये भी लोहा, ये भी लोहा और ये वाला भी लोहा, तो सभी क्या है, लोहा ही है। मतलब इसको हम बांट रहे हैं, इसको काट रहे हैं, बांट रहे हैं, फिर भी ये अलग नहीं हो रहा है, एक ही पदार्थ बना हुआ है। इसी को हम क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं, जिन्हें हम भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा एक से अधिक रूप, एक से अधिक तत्वों में, एक से अधिक पदार्थों में बांट नहीं सकते। जब जो वही यौगिक जो है, यौगिक क्या है, यौगिक को देखिए हमने भौतिक विधियों का प्रयोग किया या रासायनिक विधियों का प्रयोग किया, इसको दो लोगों में बांट दिया, हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। तो जब पहले एक था, हमने भौतिक विधि अपनाई और ये क्या हो गया, दो भागों में टूट गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा तत्व किसे कहेंगे, ऐसे पदार्थ, ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनको हम भौतिक विधियों द्वारा एक या एक से अधिक रूप में हम बांट नहीं सकते। हमारा लोहा है तो लोहा ही रहेगा। हमने क्या कर लिया, हाइड्रोजन गैस ले ली, तो हाइड्रोजन कितना तोड़िए आप, हाइड्रोजन गैस ही मिलने वाली है। सोना ले लिया, सोने को आप काटिए, उसका अंगूठी बनाइए, उसका गले में पहनने वाला बनाइए, कुछ भी कर दीजिए उसके साथ, सोना सोना ही रहेगा, सोना बदलने वाला नहीं कि दूसरा चीज बदल जाएगा। शुद्ध पदार्थ के वे भाग जिनको हम भौतिक या रासायनिक विधियों से अलग नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो देखिएगा तत्व किसे कहेंगे, वह शुद्ध पदार्थ जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधियों से दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या बोलेंगे, तत्व कहेंगे। तो ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनको हम बांटना चाहें, उन्हें दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में तोड़ना चाहें, तो ऐसा हम नहीं कर सकते, विभाजित उन्हें नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने बताया, क्या आपके पास सोना है, क्या है, सोना है। अब सोना है तो मान लीजिए सोने की क्या है, बिस्किट है, सोने की बिस्किट है, पहले पास आपके पास सोने की बिस्किट थी, आपने क्या किया, इसको हाई टेम्परेचर पिघला दिया और क्या बना दिया, चैन बना दिया, क्या बना दिया, चैन बना दिया। तो चैन बना दिया, तब भी ये क्या है, पहले भी सोना था, अब भी क्या है, सोना ही है। आपने इसको क्या कर दिया, इसको दूसरा रूप दे दिया, रिंग बना दिया, क्या बना दिया, रिंग बना दिया। चलिए ये रिंग बन गया, तो जब रिंग बन गया फिर भी ये क्या है, सोना ही है। मतलब इसको आप दो या दो से अधिक भागों में या दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में नहीं बांट सकते। आप इसको कितना काट दीजिए तो दो टुकड़े हो जाएंगे, फिर भी ये सोना ही रहेगा। चार टुकड़े कर देंगे तब भी क्या रहेगा, सोना ही रहेगा। अर्थात इन्हें हम भौतिक या रासायनिक विधि अपनाए
तो इन्हें हम विभाजित नहीं कर सकते। तो ऐसे पदार्थों को, ऐसे शुद्ध पदार्थों को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल में सोना हो गया, लोहा हो गया, सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो ये सब क्या है हमारे, ये सब क्या है, ऑक्सीजन है, सोना है, लोहा है, सोडियम है, पोटेशियम है। इन्हें हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। अब तत्व को भी हमने क्या किया है, 3 भागों में बांट दिया। जो तत्व होते हैं इनको भी क्या किया गया, 3 भागों में बांट दिया गया। पहला कौन सा रहता है, धातु। दूसरा क्या रहता है, अधातु। तीसरा क्या रहता है, उपधातु। तो हमने तत्व को भी 3 भागों में बांट दिया है, धातु, अधातु और उपधातु। इनके ऊपर हम विस्तृत चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। अभी यहाँ सिर्फ आप इतना जानिए तत्व के कितने भाग होते हैं, 3 भाग, धातु, अधातु और उपधातु। 3 प्रकार के इनको हम बांट सकते हैं। आप अभी यहाँ ये देखिए तत्व किसे कहते हैं, ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनको हम रासायनिक या भौतिक विधियों से बांट नहीं सकते, उन्हें क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब क्या है आपके शुद्ध पदार्थ। देखिए इसके बाद दूसरा चीज क्या आता है, इसको रफ कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, इसे जरा मिटा देते हैं। देखिए दूसरा चीज क्या आता है इसमें, यौगिक आता है। क्या आता है, यौगिक। यौगिक भी क्या आता है, आपका एक शुद्ध पदार्थ ही है। यौगिक क्या है आपका, एक शुद्ध पदार्थ ही है। लेकिन जो यौगिक है ये 2 या 2 से अधिक लोगों के मेल से बनता है। जो हमारा यौगिक होता है, जैसे यौगिक में क्या आ गया हमारा, देखिए जल है, तो जल क्या है, शुद्ध पदार्थ तो है। जल क्या है, शुद्ध पदार्थ तो है, लेकिन ये अकेला नहीं है। ये देखिए 2 लोगों से बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ऐसे चीनी देख लीजिए, चीनी है, चीनी है हमारा। अब ये चीनी है, चीनी तो शुद्ध पदार्थ है क्योंकि इसके सभी एक पदार्थ होते हैं, लेकिन वो क्या बना है, कार्बन से बना है, हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से मिला है। इनके मिलने से क्या बना है, चीनी बना है। तो कंपाउंड क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं, लेकिन वो कई तत्वों के मेल से बनते हैं। क्या होते हैं, कई तत्वों के मेल से बनते हैं। इन्हें हम भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। तो चलिए आइए इनकी परिभाषा को लिखते हैं। देखिएगा यौगिक क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में हम क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं, तत्वों को। लेकिन अनुपात कैसा होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा, एक निश्चित अनुपात में क्या करते हैं, संयोग करते हैं, तब जाके क्या बनता है, हमारा यौगिक बनता है। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों को जब एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो क्या होता है, हमारा यौगिक का निर्माण होता है। एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3, अमोनिया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये क्या है, सब शुद्ध पदार्थ तो है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से, यहाँ कार्बन से और ऑक्सीजन से, यहाँ नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से, और यहाँ हाइड्रोजन से और क्लोरीन से, उनको मिलाने के फलस्वरूप क्या हुआ है, बना है। तो तत्वों को मिलाने के फलस्वरूप क्या हुआ है, यौगिक का निर्माण हुआ है। और इन्हें हम क्या कर सकते हैं, विधियों द्वारा, मतलब रासायनिक और भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जो हमारे यौगिक होते हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, भौतिक और रासायनिक विधियों को प्रयोग करके अलग कर सकते हैं। तो तत्व क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं, लेकिन इन्हें हम अलग नहीं कर सकते हैं। यौगिक क्या होते हैं, ये भी शुद्ध पदार्थ होते हैं, 2 तत्वों से मिलकर बनते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, लेकिन इसे हम रासायनिक विधियों से या भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं। तो ये था हमारा तत्व और यौगिक, जो कि हमारे क्या है, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अशुद्ध पदार्थ। अगली वीडियो हम क्या पढ़ेंगे, अशुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे विलयन और मिक्सचर है उनके बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम अपने अगली वीडियो कराएं तो आपके यहाँ हमारी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें कि किसे कहते हैं अशुद्ध पदार्थ या मिक्सचर या विलयन क्या होते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ ने कहा कि आप शेयर कर दीजिए। शेयर करने में क्या होता है, आपका थोड़ा सा टाइम जाता है, 1 या 2 मिनट लगते हैं शेयर करने में, जिससे क्या होता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही।